2024 का प्रथम दिवस है, दिन सोमवार। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में सोमवार दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए विश्वास है कि 2024 सोमवार से जो साल आरंभ हुआ है वो साल बहुत अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, आत्मनिर्भरता के हिसाब से एक उत्तम साल होगा। आज पहला दिन है, नव वर्ष है, इसलिए मैं आज नवयुवकों के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, 18 वर्ष के बाद आदमी वोट देने के लिए मतदाता हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि 18 से 30 वर्ष के अंतर्गत जो युवक हैं, वो नवयुवक हैं, उनको अपना भविष्य के लिए रास्ता अपनाना है। शिक्षा में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, MBA में जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, उद्योग करेंगे, किस तरह का उद्योग करेंगे, ये सब इसी पीरियड में उनको डिसीजन करना पड़ता है। और उनके जो माँ बाप है, गार्जियन है, उनको भी देखना चाहिए कि इस पीरियड के अंदर में वो कहीं लाइफ में सेटल हो जाए, उनकी शादी ब्याह हो जाए। 30 वर्ष के बाद वैसे भी शास्त्र के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि नवयुवक है तो करेंगे क्या। पहले हम लोग जो पढ़ते थे गांव में, 53-54 में मैट्रिक पास किए थे, उस समय गांव में 1-2 आदमी मैट्रिक पास करता था और पता नहीं था कि कहाँ पढ़ेंगे। आइए कर लीजिए, BE पास कर लीजिए। गांव से बाहर नौकरी कोई जाता ही नहीं था, स्कोप रहते हुए भी उसको पता नहीं था। आजकल दुनिया में तो क्रांति हो गई है, IT की क्रांति। हर जगह YouTube में, पेपर में, FM रेडियो के थ्रू पता चलता है कि कहाँ अवेलेबल है जॉब, क्या सरकार देती है सुविधा। इसलिए अगर मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है तो पहला योगदान माँ का योगदान है कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका लालन पालन दादी नानी मौसी जो करती है, तेल मालिश, उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखना उसका काम है। और उसके बाद माँ बाप जो भी रहे उसको कुछ संस्कार शिक्षा दे। अध्यात्म क्या है, अपना धरोहर क्या है, अपनी संपदा क्या है, प्रकृति क्या है, पहाड़ क्या है, नदी क्या है, पोखरा क्या है, ये सारी भौगोलिक ऐतिहासिक जानकारी उस बच्चे को रहना चाहिए। अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, परिवार के बारे में। देखिए, पहले जब शादी होता था तो लड़का लड़की से पूछा जाता है कि अपने साथ जो कुर्सीनामा में अपने पता का, उनके पिता का नाम दीजिए। अब तो कोई जानता नहीं है, अपने बाप का पूरा नाम नहीं जानता है। मैं मजाक में बोलता हूँ, मेरे बगल वाले से पूछिए कि अवधेश कुमार श्रीवास्तव रहते हैं, तो बोला यार नहीं रहता कोई। बोले एक ही सवाल रहता है, बताइए तो घर उठ गया। आदमी धीरे धीरे अपने आप को दूसरे रास्ते पर लेके चल रहा है। इसलिए ये काम होना चाहिए। किसका काम है? हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, चाहे शिक्षा से अवकाश प्राप्त हो, इंजीनियरिंग से अवकाश प्राप्त हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, या उम्र होने से अपने व्यवसाय उद्योग से अवकाश ले लिया हो, गाइड करता हूँ अपने बच्चों को। उस समाज के वैसे लोगों का जिनको अनुभव है, उनको करियर काउंसलिंग का काम करना चाहिए। आजकल कॉलेज में भी जब एग्जामिनेशन होता है तो करियर काउंसलिंग होता है, किधर जाओगी, क्या उसकी प्रवृत्ति है, मेट्रोलॉजी पढ़ेगा कि मैकेनिकल पढ़ेगा, MBA करेगा, फाइनेंस में करेगा, मार्केटिंग में करेगा, सेल्स में करेगा। इसलिए पहला कर्तव्य ये भी है समाज में, जिस समाज के लोग हो, कि उस मोहल्ले में, उस शहर में जो लोग अवकाश प्राप्त अनुभवी आदमी हैं, उनको हफ्ते में एक दिन कोई जगह पर और ये कैरियर काउंसलिंग करना चाहिए कि लड़के क्या हो। किसी लड़के में प्रतिभा हो सकती है कि वो आत्मनिर्भर होकर कारखाना करें, व्यवसाय करें। अब उसको अगर पढ़ाई करने दीजिए, बहुत जगह गांव में देखते हैं, मेरा लड़का इंजीनियर होगा, लड़का चाहता है डॉक्टर बने, चाहता है कि दूसरा काम करे, लेकिन बाप कहेंगे घर में इंजीनियर होना चाहिए। तो चूँकि उसको गाइडेंस शुरू से नहीं मिल रहा है, गाइडेंस उसको मिलना चाहिए। अगर गाइडेंस मिलेगा, आजकल देखिए कि क्रेज में, बिहार में बड़ा क्रेज था कि मेरा लड़का IAS हो, IPS हो, डिप्टी कलेक्टर हो। आजकल जो लड़के हैं उनको ये क्रेज ख़त्म हो गया, बहुत कम लोगों को क्रेज है। आजकल चाहता है कि IT में हम जाएँ, कहीं बाहर जाए, कहीं विशेषज्ञ हो, कंट्री से बाहर जाए या बिहार से बाहर किसी अच्छे जगह पर जाए, सेटल हो, काफ़ी पैसा मिलता है, सुविधा मिलती है। हालांकि उनका सामाजिक जीवन कुछ नहीं रहता है, लेकिन आजकल मेटरिस्टिक युग है,
तो उस युग के अंदर में जिस तरह का उसको मन है, उसको जिस तरह जाने के लिए उसको एक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को नापना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और आजकल कहीं पर भी चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, नियोजन मिलना, नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल है। डायरेक्ट नौकरी कहीं नहीं मिलती है। कंसल्टेंसी है, आत्मनिर्भरता है, उसमें अगर जाइए, प्रशिक्षित होकर जाइए, नॉलेज बेस अगर व्यवसाय करिए, सर्विस बेस व्यवहार करिए। इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में हर समाज के लोग सरकार को सबसे अध्ययन करके स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलकर कुछ प्रशिक्षण केंद्र चालू करें। आदमी शिक्षित है लेकिन गुणी नहीं है। अभी आप देखिए सरकार पढ़ाती है कौशल विकास केंद्र में, जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है जानकारी सही नहीं हो, 3 महीने का ट्रेनिंग दी जाती है उसको किसी चीज़ में, कंप्यूटर में, बढ़ई में, लोहारगिरी में, कपड़ा के बुनाई में, कटिंग में। अब 3 महीना अगर कोई दर्जी हो, उसके खानदान में दर्जी का काम है, 3 महीने में बहुत अपने कला में वृद्धि कर लेगा, गुण उसका बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन कोई गैर परंपरागत आदमी हो, कोई ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, या गांव में कोई ओबीसी क्लास का लड़का है जो किसी उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो 3 महीने में कुछ नहीं सीखेगा, भले उसको स्टाइपेंड मिले, सर्टिफिकेट मिले। इसलिए ये ज़रूरी है कि साहब आदमी को प्रशिक्षित किया जाए, कुछ उसको गुण में गुणात्मक वृद्धि हो, तब वो आत्मनिर्भर भी होगा। आजकल तो सरकार इतनी सुविधा देती है, इतनी प्रोत्साहन की नीतियां हैं समाज में, किसी समाज का आदमी हो, एक समाज में अभी प्रज्ञा केंद्र है, वहाँ जाइए, सब कुछ हो रहा है। हम अभी गए थे लाइफ सर्टिफिकेट के लिए, बैंक में गए थे, बोला आप क्यों आए भाई, आप तो 86 वर्ष के हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, आप बोलते हम आते। या बगल के प्रज्ञा केंद्र में हम जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कितनी तरक्की होगी जो आदमी जानता नहीं है। ये सब की जानकारी मिले तो लड़का भी, नौजवान भी डिसाइड कर सकता है कम स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में, स्वरोजगार में किधर हम जाएं। तो रोजगार कहीं भी जाएगा, रोजगार में उसको ज़्यादा लाभ होगा और उसके बाल बच्चे का भविष्य सही रहेगा। नौकरी में बाल बच्चे का भविष्य सही नहीं है। सरकारी नौकरी रहती थी पहले, तो उसमें साहब आपको पेंशन मिलता था, वो भी अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। और पेंशन मिलने का मतलब सरकार में था कि हमारा जो सरकारी नौकर है रिटायर हो तो सड़क पर दर भूखे नहीं मिले। आजकल तो इतनी सुविधा है, इतने तरह का फैसिलिटीज़ है कि भूखे नहीं मरना पड़ा। ज़्यादा खाने से आदमी मर सकता है, कम खाने से आदमी मरता नहीं है। इसलिए आज नए साल के प्रथम दिन हम नवयुवकों से, उनके माता पिता से अनुरोध करना चाहते हैं कि लड़कों को अच्छा पालन तालन दीजिए। अभी रोज़ निकलता है नशाबंदी, पुलिस रेड कर रही है, डीसी साहब भाषण दे रहे हैं। अरे नशा करके मेरा लड़का आता है तो हमको पता है कि मेरा लड़का कहाँ नशा करता है। और नशाबंदी पुलिस रेड करके पुड़िया पकड़ ले, ब्राउन शुगर की पुड़िया, उससे नशाबंदी नहीं मिल सकता। जो पुड़िया 200 रुपये मिलता है, दूसरे दिन 220 रुपये में मिलेगा, उसका दाम बढ़ जाएगा। तो नशा करके जो लड़का जाता है वो तो नशा कर रहा है, उसके माँ बाप सबको जानते हैं नशा कर रहा है। जब तक उसके परिवार, उसके माता पिता, गार्जियन, अभिभावक उसको नहीं इस तरह की शिक्षा देंगे, तब तक नशाबंदी ख़त्म नहीं हो सकती है। इसलिए आज के दिन नवयुवकों से अपील है, पहली अपील है कि आप जैसे शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक रूप से कुछ प्राणायाम करिए, कुछ व्यायाम करिए, कुछ खेल कूद में भाग लीजिए। और सबसे ज़रूरी है, अभी सरकार से देख रहे थे आज पेपर में कि साहब 12 जून तक जो आदमी अपना नाम नहीं है उस वोटर लिस्ट से दर्ज करा लिए। वोट देने जरूर जाइए, देखिए हम वोट का अधिकार है, वोट दीजिए, जिस पार्टी को मन के वोट दीजिए उसका दीजिए, लेकिन मत का प्रयोग करिए, जाइए। बहुत आदमी मत देने जाए, कौन लाइन में लगने जाएगा, वही तक का अधिकार है। जो एक वोट का कीमत चीफ जस्टिस को, एक वोट का अंबानी साहब को, वही कीमत आपको भी है। कितना बड़ा अधिकार है, उसका प्रयोग सही तरीके से किस पॉलिटिकल पार्टी से किस आदमी को देना, सोच समझ के उसको दिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। आदमी का भी तो मतदान होने वाला है। ये सारी चीज़ें निर्भर करता है कि परिवार संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहे। कीप योर 10 7 हार्ट्स टुगेदर, जहाँ भी रहिए एक साथ रहिए, दिल को मिला के रहिए। यही मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, जो हमारा सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, साहित्यिक, व्यावसायिक जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर हम नवयुवकों को चाहते हैं कि मुख्य धारा में आए, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और सरकार के आर्थिक विकास में सहयोग दें। जय हिंद।